डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ये जो हमारा आज का लेक्चर है ये आयरन के हवाले से है। इससे पहले वाले मैंने लेक्चर कल कर लिए थे और होपफुली आपको मैंने जो काम ज़िम्मे लगाया था आपने वो किया होगा। तो चलें आप उसे करके रखें, मैं इंशाल्लाह उसको मंगवा लूँगा आपसे, तो चेक भी कर लूँगा कि किसी ने ठीक किया और किसने गलती की है, तो मैं इंशाल्लाह उसको साथ साथ पॉइंट आउट कर दूँगा। ठीक है जी। तो आयरन जो है इसकी तीन मेजर ओर्स हैं हमारे पास, तीन हालतों में ये पाया जाता है जी। तीन इसकी मिनरल्स हैं जिससे हम इसको प्योरीफाई करते हैं। फिर बाद में मैग्नेटाइट है, ठीक है जी, फिर हेमाटाइट है और लिमोनाइट है। ये तीन इसके हमारे पास मिनरल्स हैं जिसकी फॉर्म में ये अवेलेबल होता है। आयरन की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो ये प्री हिस्ट्रिक डेज से ही वेरी वेल रिनाउंड है। इजिप्ट के अंदर ये 1500 BC में इसके शवाहिद मिले हैं और इसके साथ साथ चाइनीज़ में ये 2500 BC में भी पाया जाता था। और इसके अलावा ये 600 BC में भी सब कॉन्टिनेंट के अंदर यानी कि बर सग़ीर वगैरह के जो इलाके हैं इनमें भी इसकी शवाहिद मिलने के। ठीक है। कमर्शियल फॉर्म्स हैं आयरन की, तीन फॉर्म्स आयरन की जो अवेलेबल होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्योरिटीज़। ठीक है जी। ये इम्प्योरिटीज़ क्या हैं? ये कार्बन कॉन्टेंट्स हैं जिसकी बेस पर हम इसको क्लासीफाई करते हैं जी। पहला जी पिग आयरन या कास्ट आयरन कहते हैं। इसमें 2.5 से लेकर 4.5% तक कार्बन होता है। ठीक है जी। उसके बाद फिर रॉट आयरन है जिसमें 0.12 से लेकर 0.25% तक कार्बन होता है। और सबसे एंड पर स्टील है, और स्टील जो है इसमें 0.25 से लेकर 2.5% तक कार्बन। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टील है वो इन बिटवीन पिग आयरन एंड रॉट आयरन के दरमियान में है। ठीक है जी, क्योंकि इसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो इन बिटवीन है। तो इस तरीके से इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे कम इम्प्योरिटीज़ हैं वो रॉट आयरन पाई जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रॉट आयरन इज़ दी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन। ठीक है। अब रॉट आयरन को हम कैसे बना सकते हैं? इसको हम कास्ट आयरन से या पिग आयरन से बना सकते हैं। ठीक है। कंपोजिशन क्या होगी इसकी? इसमें जो हमारे पास बाकी जो हैं वो डेफिनेटली मिनरल तो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं अप टू 3.3% तक होती हैं। इसमें सल्फ़र है, फास्फोरस है, सिलिकॉन है और मैंगनीज़ वगैरह जो इसके अंदर वो इंक्लूड होती हैं। ठीक है। परसेंटेज यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट कर दी गई है, इसको आप देख लें ज़रा। उसके बाद मैनुफैक्चरिंग है इसकी कि हम कैसे इसको मैनुफैक्चर कर सकते हैं फ्रॉम दी पिग आयरन से हम इसको कैसे बना सकते हैं रॉट आयरन को। तो उसका जो तरीकाकार उसके लिए हम पडलिंग फर्नेस का इस्तेमाल करते हैं। पडलिंग फर्नेस से ऐसे पडलिंग की उस बात पडल किया जाए, पडल में हिलाना। ठीक है जी। इसमें अगर आप इसकी डायग्राम ज़रा गौर से देखें, बॉटम में इसकी डायग्राम मौजूद है। तो इसमें जो हीमाटाइट है उसको हम रख देते हैं। ठीक है जी। और फिर इसको क्या करते हैं जी, इसके बाद हम इसको हॉट गैसेस के अंदर से पास करते हैं फर्नेस के थ्रू। तो वो जो हॉट गैसेस हैं वो जाकर इसकी इंक्लाइंड जो रूफ है उससे जाकर टकराती हैं। टकराने के बाद ये जाकर उसको मेल्ट करती हैं और मेल्ट करने के बाद इसको फिर बार बार पडल करते हैं। पडल किससे करते हैं जी? थ्रू अ स्पेसिफिक डोर यहाँ पर मौजूद है, विंडो है, जहाँ से पडलर्स जो हैं वो हम यहाँ से अंदर एंटर करते हैं। पडलर के जरिए इसको हम हिलाते हैं। ठीक है जी। इन पडलर्स को या रॉड लाइक आयरन के रॉड्स होते हैं, इससे रेबल्स भी कहा जाता है। रेबल्स या पडलर्स के जरिए इसको हम हिलाते हैं। इससे इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो यहाँ से डिफरेंट गैसेस की फॉर्म में वो यहाँ से निकल जाती हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ से तैयार कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हेमाटाइट लाइनिंग जो है ये सप्लाई करती है ऑक्सीजन को फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ द प्रोसेस में जो डिफरेंट प्योरिटीज़ हैं वो अपने ऑक्साइड में चेंज हो जाती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और जब ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, मैंगनीज ऑक्साइड में चेंज हो जाएंगी। बाद में ये जो मैंगनीज ऑक्साइड और सिलिका है ये आपस में मिलकर स्लैग बनाती हैं, मैंगनीज सिलिकेट बनाती हैं। सिमिलरली फास्फोरस ऑक्साइड्स और आयरन फास्फेट यानी कि स्लैग। तो ये दो तीन जो प्रोडक्ट है हमारे पास, मैंगनीज सिलिकेट्स और आयरन फास्फेट, ये स्लैग की फार्मेशन करते हैं इसमें। ठीक है जी। तो इस तरीके से इसको तैयार किया जा सकता है बाय यूजिंग पडलिंग फर्नेस।